कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शिपिंग कंटेनर जो लोगों से भरा हुआ था, लेकिन जब कस्टम्स ने उसे चेक किया तो वो खाली निकला। शेरिफ को शक हुआ कि कंटेनर के अंदर कुछ गड़बड़ है। उसने अपने एक आदमी को नीचे भेजा और खुद बाहर चला गया। फिर उसने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का हुक्म दिया। गोलियों के निशानों ने सब कुछ साफ कर दिया। शेरिफ कंटेनर के पास लौटा और जोर से बोला, जो भी अंदर है बाहर निकल आओ वरना गोली मार दूंगा। लेकिन अंदर छिपे लोग जानते थे कि चाहे वो बाहर जाए या नहीं, उनकी मौत तय है। भीड़ में एक औरत थी, मिया। वो लकड़ी के बॉक्सों पर चढ़ी और ऊपर की तरफ पहुंची। तभी जब शेरिफ दोबारा फायरिंग का आदेश देने ही वाला था, अचानक कंटेनर का दरवाजा खुल गया। वो पल जैसे थम गया। शेरिफ ने बिना सोचे गोली चलाई और सामने वही लड़की थी। फिर बाकी कंटेनर को खाली करने का आदेश दिया गया। गोलियां धातु की दीवारों को चीरती हुई अंदर गई और कुछ ही सेकंड में वहां कोई जिंदा नहीं बचा। मिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज न निकले, पर अंदर जो था वो नरक जैसा था। शेरिफ और उसके लोग वहां से चले गए। कांपती हुई मिया ने अपना फोन निकाला और अपने पति निक को वॉइस मैसेज भेजा, भाग जाओ निक, छिप जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। असल में शुरुआत में मिया और निक एक ही कंटेनर में थे, लेकिन बीच सफर में तस्करों ने दरवाजा खोला और भी अवैध लोग अंदर ठूंस दिए। अफरा तफरी में दोनों अलग अलग कंटेनरों में फंस गए। अब कंटेनर में बस मिया बची थी और उसका डरावना सफर शुरू हुआ। उसे नहीं पता था कि उसका पति जिंदा है या मर चुका, लेकिन किस्मत जैसे उसके खिलाफ थी। उस रात तूफान आया, जहाज जोरों से हिल रहा था। कप्तान ने जहाज को हल्का करने के लिए कुछ कंटेनर फेंकने का आदेश दिया और मिया का कंटेनर उन्हीं में से एक था। अगली सुबह जब मिया होश में आई तो कंटेनर 180 डिग्री उल्टा पड़ा था। गोली के छेद से झांकने पर उसने सिर्फ असीम समंदर देखा। उसने निक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी और उसका दूसरा फोन लॉक्ड था। पासवर्ड भूल चुकी थी। समुद्र का पानी धीरे धीरे अंदर घुस रहा था। उसने लकड़ी के बॉक्स खोले। एक में खाने के डिब्बे थे, दूसरे में जैकेट्स और एक में टीवी। पर ना पीने का पानी था, ना कोई बचने का तरीका। किसी तरह उसे टेप मिला जिससे उसने रिसाव बंद करने की कोशिश की। तभी बाहर से एक भयानक चीख आई। उसने झांका और देखा कि पास वाला कंटेनर जिस पर नंबर 107 लिखा था डूब रहा था। वही कंटेनर जिसमें उसका पति निक था। वो उसे डूबता हुआ देखती रही, कुछ कर नहीं सकी। हताश होकर उसने चाकू उठाया, मरने का सोच लिया, लेकिन तभी उसके पेट में हलचल हुई। उसका बच्चा जिंदा था। उस पल मिया ने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो वो जिएगी। अगले दिन उसने जीने की जद्दोजहद शुरू की। बचे हुए खाने और टेप की मदद से रिसाव रोका और एक पाइप की मदद से पानी बाहर निकालना शुरू किया। हर दिन उसने टेप से तारीख और पानी का स्तर लिखना शुरू कर दिया। उसके पास अब बस एक रोटी, 2 बोतल पानी और कुछ छोटे सामान थे। फिर अचानक फोन की घंटी बजी। निक था, वो मरा नहीं था। उसने मिया का मैसेज सुना और किसी तरह शहर में छिप गया था। निक ने कहा, मैं तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बस हिम्मत मत हारना। लेकिन किस्मत ने फिर एक और बार किया। उस रात मिया का पानी टूट गया और तूफान लौट आया। और जब निक ने दोबारा कॉल किया, मिया का फोन हाथ से फिसल गया सीधे पानी में। तीसरे दिन मिया ने अकेले ही अपने बच्चे को जन्म दिया। वो पल दर्दनाक था, लेकिन उसी ने उसे जीने की वजह दी। अब उसके पास कोई खाना नहीं था, लेकिन बच्चे को जिंदा रखना था। उसने ड्रिल से कंटेनर की दीवारें खोलनी शुरू की। थोड़ी हवा, थोड़ी उम्मीद। कई दिन बीत गए। रोटी का आखिरी टुकड़ा, पानी की आखिरी बूंद और फिर अचानक आई एक और आंधी ने उसे बचा लिया।